अगर किसी से पूछा जाए कि आपके शरीर के कौन से ऐसे हिस्से से आप चाहते हो कि चर्बी जाए, चर्बी ख़त्म हो जाए, तो अधिकतर जवाब यही आएगा कि मेरा पेट का जो हिस्सा है वहाँ की चर्बी हमें घटानी है। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनकी बेली फैट जो है उनका वो लूज़ हो। स्टमक एरिया जो होता है, वहाँ का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे जो चर्बी होती है हम उसे विज़रल फैट कहते हैं, जो कि विज़रल फैट आसानी से घटता नहीं है, आसानी से जाता नहीं है, काफ़ी ज़िद्दी होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट बेली फैट, उसे किस तरह से घटाई जाए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुमित्रा कोठारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेली फैट जो होता है, जो विज़रल फैट है, उसे आसानी से किस तरह से हम घटा सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल आपके डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके वजह से आपके बेली फैट जो चर्बी अराउंड स्टमक एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो उसे कैसे घटा सकते हैं? सबसे पहले तो आता है पॉइंट, वो है स्टे हाइड्रेटेड। पूरे दिन के दौरान अगर आप पानी पीते हैं या फिर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और आप उस हिसाब से पानी पीते हैं और पूरे दिन के दौरान आप हाइड्रेटेड रहते हैं, तो पूरा बॉडी जब हाइड्रेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप कंज्यूम करते हो, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बॉडी जो है रिपेयर होता है, आपका बेली फैट बढ़ता नहीं है और इसके साथ साथ आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करता है। आपका बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से काम करता है और इसके साथ साथ आपके बॉडी से जो टॉक्सिक्स है वो भी रिलीज़ होते हैं पानी पीने से ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट आता है कि कीप मूविंग। आपको पूरे दिन के दौरान आपको मूव करते रहना चाहिए। अगर किसी का कॉल आया है तो बैठे ना रहे, आप उससे चलते चलते भी आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अगर लिफ्ट से जाते हैं तो आप सीढ़ियाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एडल्ट है और आप ऐसे कोई योगा आसन आप नहीं परफॉर्म कर, आई मीन योगा आसन कर सकते हैं, एडल्ट होते हैं तो वो योगा आसन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडल्ट होने की वजह से ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग है और काफ़ी ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ऐसे जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो अडल्ट लोग बहुत कम कर सकते हैं, या फिर बीपी पेशेंट्स है या बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कार्डियो नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर काफ़ी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है वो योगासन कर सकते हैं। जैसे योगासना में आता है मलासना कर सकते हैं, वो वज्रासना कर सकते हैं। तो उससे क्या, वजह जैसे आप खाना तो खाना खाने के बाद आप तुरंत वज्रासन में आप अगर बैठते हो तो वज्रासन में बैठने से क्या होगा कि आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, जो खाना पचता नहीं है वो भी पच जाता है। और उसके बाद आप 5 मिनट के बाद आप उठकर आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप 500 स्टेप अगर चलते हैं या 1000 स्टेप्स चलते हैं, यानी कि 10 मिनट की आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, यानी कि तेज़ी से आप चलते हैं, तो उससे आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा, जो आपके पेट में जो चर्बी है वो नहीं जमेगी। इससे आपका खाना भी पच जाएगा। देखिए, अगर पेट में अगर आपका खाना पच गया तो चर्बी जमेगी नहीं, फैट जमा नहीं होगा। अब थर्ड थिंग आता है ये कि आप जैसे कि कार्डियो, आप मैंने जैसे बताया कि कार्डियो करना है, अगर आप कार्डियो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप अगर नहीं कर पाते हैं तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और वज्रासन करते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होता है। लेकिन थर्ड थिंग क्या है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्रिस्क वॉक बताया था, वो अगर करते हैं जैसे खाना खाने के बाद, तो वो आपको फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन थर्ड थिंग क्या है कि क्रंचेस जो है, क्रंचेस ऐसा होता है कि आप क्रंचेस करते हैं तो इससे जल्दी से जल्दी आपका बेली फैट है वो लूज़ होता है। इसका आपको आउटपुट जल्दी मिलता है, इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा से मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप क्रंचेस करते हैं तो आपका बेली फैट उतना जल्दी लूज़ होता है। और अगर आसनास की बात करूँ तो आसनास में आप ज़्यादा से ज़्यादा भुजंग आसन कर सकते हैं, सेतु बंधन आसन कर सकते हैं, यानी कि कोबरा पोज कर सकते हैं और ब्रिज पोज कर सकते हैं। इससे आपका पेट की चर्बी जो है वो रहती नहीं है। अगर रोज़ अगर 5 मिनट आप भुजंग आसन या सेतु बंधन आसन करते हैं तो इससे आपका बेली फैट नहीं होगा। या धनुरासन भी करते हैं तो इससे आपका बेली फैट नहीं रहेगा। 5 मिनट अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि आप अगर ये सब ना कर पाए, मान लो आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप ऑब्वियसली, आप अगर लेडीज़ हैं, आप घर का काम करती हैं, काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो घर का काम करती हैं
और कुछ लोगों के घर में तो मेड भी नहीं होती है। अगर आपके घर में झाड़ू पोछा वाली नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि मत रखिए, आप खुद से पोछा लगाइएगा। तो अगर आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने का तरीका कैसे है, बैंड होके झुक कर अगर आप पोछा लगाते हैं या बैठ कर मलासनम आसन में बैठकर, यानी कि मलासन यानी कि आप सिटिंग पोज में बैठ के अगर पोछा लगाते हैं, अच्छे से पोछा लगा पीछे पीछे सरकते हुए से बैठते हुए अगर आप पोछा लगाते हैं झुककर, तो इससे आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव, आपका जो है स्टमक एरिया का जो फैट है वो जल्दी रिलीज़ होता है। तो बेटर है कि मेड ना रखें और बैठकर पोछा लगाइए, ताकि बैठकर पीछे सरकते हुए झुकते हुए पोछा लगाने से आपका बेली फैट हमेशा के लिए नील हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। रोज़ ये रेगुलर कीजिए। अब ये तो थे सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड कार्ब से आप जो है कम कर दीजिए अपने खाने में। आप कोशिश ये कीजिए कि कार्ब्स जो है उसे कट कीजिए, जो कि सिंपल कार्ब्स होते हैं, जैसे कि चावल है और रोटी है, ये सारे जो है कार्ब्स है। और इसके वजह से पास्ता है, रिफाइंड जैसे कि शुगर्स है, शुगरी आइटम है, पास्ता है, चीज़ है, ये बाहर की जो चीज़ें आप खाते हैं, बेकरी आइटम है, अगर ये चीज़ें आप अवॉइड करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। जितना आप प्रोसेस्ड हुआ खाना खाओगे उतना ज़्यादा आपका विज़रल फैट बढ़ेगा और उतना ट्राइग्लिसरीड्स बढ़ता है, उससे चांसेस ज़्यादा होता है कि आपका फ़ैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि प्रोसेस्ड फूड को कट कीजिएगा, शुगर वाली चीज़ें मत खाइएगा, यानी कि बेकरी वाली चीज़ें मत खाइए, केक, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम्स, ये शुगर्स और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो आप अवॉइड कीजिएगा। तो शुगर आपको अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना है, सिंपल कार्ब्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप सिंपल कार्ब्स यानी कि अगर चावल भी आप खाते हैं तो उसके साथ आप दाल को इंक्लूड कीजिए, या चावल खाते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए चावल में सबसे ज़्यादा ढेर सारी सब्जियां ऐड करके खाइए। जैसे कि बिरयानी, पुलाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी ऐड करके आप उसमें खाते हैं तो उसमें क्या होगा, फ़ाइबर होता है। जैसे कि सब्जियों में फ़ाइबर होता है काफ़ी मात्रा में, तो फ़ाइबर होने से क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसमें जो जमी गंदगी है वो भी साफ़ होने लगती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अगर कार्ब्स लेते हैं, जैसे कि चावल भी लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर सब्जियां ऐड कीजिए। पास्ता लेते हैं तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ऐड करके खाएं। तो ये जो कार्ब्स है, सिंपल्स कार्ब को आप ऐड कीजिए। स्टार्च वाली चीज़ें जो देखिए आलू है वो आप थोड़ा कम कीजिएगा कि उससे भी आपका फैट बढ़ता है। और शुगर आपको अवॉइड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोडियम वाली चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा नमक होता है, वो भी चीज़ें आप अवॉइड कीजिएगा। नमक वाली चीज़ें आप कम खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका बेली फैट नहीं होगा। और नमक ज़्यादा खाने से क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है और काफ़ी ब्लोटिंग फील हो सकता है आपको। और इसके चलते अगर शरीर में पानी कम होगा तो विज़ल फैट बढ़ता है ज़्यादा। तो इसके लिए आपको कोशिश ये कीजिए कि नमक आपको कम खाना है और शुगर आपको अवॉइड करना है और प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना है। रिफाइंड कार्ब्स जो रिफाइनरी चीज़ है वो नहीं खाना है। सिंपल कार्ब्स भी आपको लो करना है। तो ये जो है ये आपको पूरा तरह से मैं कहूँगी तो कट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सारे कट करके अच्छी घर की बनी हेल्दी चीज़ें खाना है, बाहर की चीज़ें आपको नहीं खाना है। अब फोर्थ क्या आता है, फोर्थ में आता है फाइबर। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर को ऐड ऑन कीजिए। जितना आप फाइबर ऐड ऑन करेंगे, फाइबर में जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप अगर ज़्यादा खाते हैं, जितना अब आप रॉ फॉर्म में फ्रूट्स और वेजिटेबल एज सलाद फॉर्म में आप खाते हैं या स्टीम करके भी सलाद खाते हैं और फ्रूट्स आप रॉ खाते हैं, और तो उससे क्या होता है आपको फाइबर भी मिल जाता है। और उसमें क्या होता है कि ये उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। और जिस फ्रूट्स में और सब्जियों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो अपने बेली के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो हमें विज़रल फैट नहीं बढ़ाने देता है, विज़रल फैट वो और कम करता है। तो इससे कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भरपूर खाइए, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है। तो फ़ाइबर कैसा है कि जैसे कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो एप्पल भी खाते तो उसका छिलका निकाल कर खाते हैं, चीकू होते तो उसका छिलका निकाल कर, छिलका निकाल के मत खाइए, क्योंकि छिलके में सबसे ज़्यादा
फाइबर होता है। कुकुम्बर भी खाते हैं, काकड़ी के छिलके निकाल के खाते हैं, तो प्लीज़ आप छिलके निकाल के मत खाइए, क्योंकि छिलके में आधे से ज़्यादा फाइबर होता है। और यही फाइबर क्या काम करता है, फाइबर खाने से आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो पूरी तरह से क्लीन होते हैं। और जब पूरा पेट के इंटेस्टाइन, अगर आपकी गट क्लीन होता है तो आपका पेट क्लीन होने से आपके पेट में कोई गंदगी नहीं रहती है, आपको पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होता है। अब आती है बारी डिटॉक्सिफाई योर बॉडी कम्प्लीटली। आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, यानी कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के ऐसे डिटॉक्सिफाइड जूसेस लेने हैं जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकता हो। ऐसे जूसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, यानी कि ग्रीन जूस में अगर कहूँगी तो आप को गाजर है, गाजर आंवला मिक्स करके बना सकते हैं। आप बीटरूट जूस बना सकते हैं, उसमें आप वाटरमेलन का जूस पी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जूसेस हैं आप देख सकते हैं जिसमें डिटॉक्सिफाइड जूसेस बनते हैं। आंवला जूस है, घिया का जूस है, अगर ऐसा बना के मेलन के जूस है, ऐसे बहुत सारे जूसेस हैं जो अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। वो जूस अगर बना के पीते हैं तो आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगा। और सबसे बड़ा जो अपने बॉडी के लिए बेनिफिट देता है तो वो है व्हीट ग्रास का जूस। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के व्हीट ग्रास का जूस पीते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके बॉडी को पूरी तरह से, आपके बॉडी को पोषक तत्व तो मिलता ही है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये आपका वेट लूज़ होता है इससे। आपके बॉडी में डिटॉक्स, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। इसके साथ आपकी आँखों में नई चमक लाता है, यानी कि आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, आपकी स्किन में नई चमक आती है, आपका स्किन ग्लो होने लगता है। व्हीट ग्रास के कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आप व्हीट ग्रास का जूस अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर हो सकता है फ्रेश मिले तो बहुत अच्छा है। अगर फ्रेश व्हीट ग्रास का जूस अगर आप बना के पीते हैं तो इससे आपके बॉडी को कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैंने बताया कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको पूरे दिनचर्या का आपको पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है बेली फैट को कम करने के लिए। अब जो सबसे लास्ट आता है वो है स्लीप वेल। आपको ब्यूटी स्लीप लेनी है। अगर आप ब्यूटी स्लीप अच्छे से लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ब्यूटी स्लीप लेने से रात के टाइम जो होता है अपनी बॉडी जो है रिपेयरिंग मोड में जाती है। जब बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है तो रात के टाइम आपका जो वेट है वो भी लूज़ होने लगता है। अगर रात के टाइम अगर आपको ऐसे डिटॉक्सिफाइड जूस पी के भी मान लो रात को या ऐसा कुछ आप दालचीनी अदरक का अगर पानी बना के गर्म वार्म वाटर में लेके रात को पानी पीकर अगर सोते हैं तो उससे ज़्यादा हेल्प होता है आपका वेट लूज़ होने में और विज़रल फैट घटने में। तो नींद में हमेशा आपकी बॉडी रिपेयर होती है और वेट लूज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि रात की नींद आप अच्छे से लीजिए। अगर आपका नींद डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और जिसके वजह से आपके जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन बढ़ने की वजह से आपका बेली फैट यानी बेली में जो विज़रल फैट है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से वो विज़रल फैट बढ़ जाता है और पेट कम नहीं हो पाता है। इसके वजह से कोशिश ये कीजिए कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए आपको ब्यूटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वेट लूज़ हो, आपका पेट की चर्बी जो है वो कम हो। तो ये इतनी सारी जो जानकारी मैंने दी, अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और सभी को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल दैन स्टे फिट एंड स्टे फाइन। थैंक यू।